राम राम सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन पढ़ रहे थे उस चैप्टर में, तो हमने अप्रॉक्स वी हैव कंप्लीटेड 90% ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट चैप्टर। हमारी केवल क्या बची थी, दिस कीवर्ड एंड द नेस्टेड क्लास बार रिमेनिंग इन दैट। अब देखो, दिस कीवर्ड और नेस्टेड क्लास को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दिस कीवर्ड क्या होगा पहले वो पढ़ेंगे, और फिर थ्रू दी कोडिंग मतलब थोड़े से सिंपल प्रोग्राम से मैं समझाऊंगा दिस कीवर्ड कैसे यूज में आएगा। जो 10th तक का पोर्शन है, 12th में इसमें क्या थोड़ा सा पोर्शन और इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स हाउ इट रिफर्स टू द करंट कोडिंग ऑब्जेक्ट, वो जो पोर्शन है वो रेड हो जाएगा। तो जो नेस्टेड क्लास है फिर वो भी देखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले दिस कीवर्ड को स्टार्ट करें। इन दिस THIS, दिस कीवर्ड, देखो इसमें दिस के अंदर क्या THIS, तीन चार जो करेक्टर हैं, चारों क्या हैं, ये छोटे हैं। दिस कीवर्ड क्या हो गए, द कीवर्ड that solves the conflict between instance and local variable is known as this keyword. It always refers to the current calling object. ये हमेशा किस में रेफर करेगा, तो ऑलवेज रिफर्स टू द करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। देखो दिस कीवर्ड क्या हुआ है, जब आप इंस्टेंस वेरिएबल हुए, इंस्टेंस वेरिएबल क्या हुए, द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेंबर मेथड एंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैव देयर सेपरेट कॉपी। जब कोई भी वेरिएबल इंस्टेंस हो और सिमिलर वे जो वो सेम वेरिएबल है वो क्या हो, तुम्हारी लोकल भी हो, जब दोनों का नाम सेम हो, लोकल वेरिएबल का और इंस्टेंस वेरिएबल का, एट दैट केस यू विल बी यूजिंग दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्यों यूज करोगे, जिससे कि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंशिएट हो सके। दिस कीवर्ड जिसके साथ लगा है वो हमेशा इट विल ऑलवेज रिफर्स टू द इंस्टेंस वेरिएबल। दिस कीवर्ड हमेशा क्या करेगा, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट न्यूली एड्रेस को पास करेगा उसको क्या रेफर करेगा, दिस कीवर्ड रेफर करेगा। ये एक्चुअल में 12th में जब ऑब्जेक्ट पासिंग के प्रोग्राम यूज होते हैं ना, व्हेन यू विल सॉल्व द ऑब्जेक्ट पासिंग प्रॉब्लम, जब एक मेन मेथड से ऑब्जेक्ट पास हो रहा हो फंक्शन के लिए, और फंक्शन इज रिसीविंग दी नॉन प्रिमिटिव वैल्यू एस दी ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा हो, उस केस में दिस कीवर्ड जो यूज हो गए टू स्टोर दी एड्रेस ऑफ करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट। इससे नेम द कीवर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द कीवर्ड दैट सॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंस्टेंस एंड द लोकल वेरिएबल। जो इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे वो कौन सा होगा, आपके दिस कीवर्ड। और नेम द वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो भी आपके क्या है, दिस कीवर्ड। तो दोनों का आंसर क्या है, दिस कीवर्ड। अब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करेगा, आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। अब एक्सप्लेन करूँगा। और करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट को कैसे रेफर करेगा, ये क्लास 12th में। तो इस पोर्शन को हम अभी लीव करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड ए क्लास inside it I have declared an instance variable int b void increase int a comma int b, this dot b equal to a plus 2, this dot b equal to b plus 3. Now I have written the main method, public static void main string args. I have made the class object sum b equal to new sum. आपको बखूबी पता है, देखो ये जो फंक्शन है कैसा है, इट इज़ द नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक क्लास ऑब्जेक्ट विल बी रिक्वायर्ड टू कॉल द नॉन स्टैटिक फंक्शन। मैंने क्या करा, इसके अंदर 5 7 अब देखो, सबसे पहले मेन मेथड का मैंने क्या, सॉरी कॉन्स्टेंट ओ बी डॉट इंक्रीज
मैंने इसके अंदर क्या पास करे 5, 7 पास। अब देखो मैंने जो इंक्रीज वाला फंक्शन है ये कॉल करा, ठीक। अभी मैंने मिस्टेकनली यहाँ पे 5, 7 लिख दिए। अब देखो 5 और 7 की वैल्यू किसको पास होंगी, ए के पास जो 5 आ गया और बी के पास क्या आ गया 7। किसके पास, इंस्टेंस वेरिएबल के पास आएगा, लोकल वेरिएबल। सिंस देखो मेथड के अंदर जो वेरिएबल जो ये यूज़ होते हैं, द वेरिएबल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, लोकल वेरिएबल बोल रहे हैं। ये लोकल वेरिएबल है और आर्गुमेंट वेरिएबल भी बोल रहे हैं, ठीक। अब देखो लोकल वेरिएबल के पास वैल्यू क्या होगी, ए के पास 5 है, बी के पास क्या है 7। मैंने लिखा दिस डॉट ए। अगर मैं एक्चुअल में यहाँ से मैं दिस को हटा दूँ, अभी देखो मैंने दिस हटा दिया, a इक्वल टू a+2, b इक्वल टू b+3। नाउ द कंपाइलर गेट कंफ्यूज्ड, क्या लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है। तो अब जो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी डेवलप्ड दी दिस कीवर्ड इन जावा। जावा के अंदर क्या डेवलप हुआ, दिस कीवर्ड। अब जिस भी वेरिएबल के साथ दिस कीवर्ड लग जाए, मैंने क्या दिया, दिस डॉट ए, दिस डॉट बी। इसका मतलब क्या, अगर तुमने दिस लगा दिया तो कंपाइलर तुरंत समझ जाएगा। क्या समझेगा कि जिसके साथ जो दिस कीवर्ड लगा हुआ वो कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। ए की वैल्यू 5 है, 5+2 7। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल ए है इसके पास अब क्या स्टोर करेगा, वो 7, क्योंकि दिस लगा हुआ है ना इसके साथ। और देखो दिस डॉट बी, जो इंस्टेंस वेरिएबल बी है उसमें क्या स्टोर करेगा, 7+3 10। तो दिस कीवर्ड हो गए। आई होप उसका जो काम है वो सब समझ आया होगा। उसका एक्चुअल में क्या काम है, इट इज़ यूज टू सॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, एक तरह की लड़ाई। अब देखो यहाँ क्या लोकल वेरिएबल बोल रहे हैं, मेरी वैल्यू स्टोर होगी, मेरी वैल्यू में चेंज होगा। इंस्टेंस वेरिएबल कर रहे हैं, मेरी वैल्यू में चेंज होगा। तो कंपाइलर गेट कंफ्यूज, क्या लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँ या मैं इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर करूँ इस वैल्यू को। इस वजह से दिस कीवर्ड क्या होगा, हमेशा रेफर करेगा, इट विल ऑलवेज रेफर्स टू दी इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करेगा और ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देगा। किस किसके को, इंस्टेंस वेरिएबल के और लोकल वेरिएबल के, ठीक। अब देखो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी नेस्टेड क्लास। अभी नेस्टेड क्लास का किसे अब पढ़ाएंगे। एज द नेम सजेस्ट नेस्टेड। अभी आपने पढ़ी हुई नेस्टेड इफ पढ़ी है, यू हैव स्टडीड अबाउट द नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होती है, एक लूप के अंदर दूसरी लूप। नेस्टेड इफ एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन। इन द सिमिलर वे तो नेस्टेड क्लास क्या होगी, एक क्लास इनसाइड अनदर क्लास इज ओनली नोन एज दी नेस्टेड क्लास। अब देखो मैं इसे कैसे डिफाइन करूँगा, एक क्लास इनसाइड अनदर क्लास, क्लास इनसाइड अनदर क्लास known as nested class। देखो मैंने एक क्लास डिक्लेयर करी है, कोई क्लास सम, मेरा डिक्लेयर टू वेरिएबल ए कॉमा बी। मैंने एक क्लास और दूसरी में क्लास प्रोडक्ट, इसके अंदर मैंने क्या डिक्लेयर करा, P comma Q. Then I have written word input P equal to 10, Q equal to 20, word display, system out of println P plus 2, SOP again Q plus 2। मैंने क्लास को बंद करा। अगेन आई हैव रिटन ए फंक्शन वर्ड एक्सेप्ट, हियर आई हैव रिटन a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। उससे पहले आप क्या करो, सॉरी, हियर वी विल मेक दी क्लास ऑब्जेक्ट। पहले क्लास ऑब्जेक्ट बना, प्रोडक्ट ओ बी इक्वल टू। देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन, क्या क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास से बाहर बन सकता है, यस इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ नेस्टेड क्लास। देखो मैं प्रोडक्ट क्लास यहाँ पे मैंने बंद करी है, क्लास से बाहर मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, बिकॉज क्लास के अंदर दो फंक्शन है, एक का नाम क्या है इनपुट, दूसरे का नाम क्या है डिस्प्ले। दोनों फंक्शन को कॉल करने के लिए आई नीड दी क्लास ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई आई मेड दी क्लास प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। क्लास प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने वर्ड ऐसा एक फंक्शन लिखा, हियर आई हैव गिवन a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, o b डॉट
इनपुट void print SOP B plus 2 SOP B plus 3 OP dot display here are for the function print and I mean the public static void में अब क्लास सम का ऑब्जेक्ट बनाओ सम k equal to new sum k dot asset k dot मेन मेथड को क्लास। देखो अब नेस्टेड क्लास क्या है, एक क्लास है जिसका नेम क्या, हुज नेम इज सम। इस क्लास के अंदर दूसरी क्लास है, इसका नेम क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो ए एंड बी आर द प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी डेटा में कौन सी क्लास की प्रॉपर्टी है, ये क्लास सम की प्रॉपर्टी है। और जो प्रोडक्ट के अंदर दो डेटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे ना, पी और क्यू। और जो मेंबर मेथड है इनपुट और डिस्प्ले वो किसके अंदर डिक्लेयर्ड है, प्रोडक्ट के अंदर। और एक्सेप्ट और तुम्हारे प्रिंट किसके अंदर डिक्लेयर्ड है, सम के अंदर। अब देखो क्लास सम है, सम के अंदर एक और क्लास है क्या, प्रोडक्ट। तो यही तुम्हारे क्या है, दिस इज ओनली दी नेस्टेड क्लास। अब देखो क्या होगा, मैंने पी और क्यू किसके डेटा मेंबर है, प्रोडक्ट के, ए एंड बी आर द डेटा मेंबर्स ऑफ सम। वर्ड इनपुट के अंदर पी और क्यू की वैल्यू ले ली है, डिस्प्ले के अंदर दोनों की वैल्यू दो इंक्रीज करके प्रिंट कर ली। अब मैंने क्लास प्रोडक्ट से बाहर क्या ऑब्जेक्ट बनाया, बिकॉज वाई आई हैव मेड दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की, वॉइड एक्सेप्ट। अब देखो जो बाहर वाली क्लास है उसके जो नंबर है वो इनपुट कर दिए, और इनपुट वाला जो फंक्शन है मैंने वो क्या करा, कॉल कर दिया। सबसे पहले ए के पास 5 आए, बी के पास 7 आई, ओ बी डॉट इनपुट। तो दैट मीन्स जो अंदर वाली क्लास है, ठीक, उसके इंस्टेंस वेरिएबल के पास भी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, पी के पास 10, क्यू के पास 20। अब देखो वॉइड प्रिंट SOP A plus 2, ए की वैल्यू क्या है 5, 5 plus 2 7 प्रिंट हुआ। तो जो ए है वो इज द डेटा मेंबर ऑफ आउटर क्लास, B plus 3, बी भी क्या है, इज द डेटा मेंबर ऑफ आउटर क्लास, 7 plus 3 10 प्रिंट हो गया। OB डॉट डिस्प्ले, अब तुरंत कहाँ डिस्प्ले पे आए, अब किसके डेटा मेंबर प्रिंट होंगे, नाउ द डेटा मेंबर्स ऑफ इनर क्लास विल बी प्रिंटेड। तो देखो P की वैल्यू क्या है 10, 10 plus 2 12 विल बी प्रिंटेड, 20 plus 2 22 विल बी प्रिंटेड। अब देखो मेन मेथड बनाया, मेन मेथड से बेस्ट क्या करोगे तुम, एक्सेप्ट वाला जो फंक्शन है इसे कॉल करो। एक्सेप्ट वाला फंक्शन अपने आप ही जो इनर क्लास का मेथड है इनपुट वाला उसे कॉल कर देगा, ठीक है। और तुमने क्या बनाया, प्रिंट को कॉल करोगे तो प्रिंट क्या करेगा, अपने आप ही डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देगा। जब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास प्रेजेंट हो, न सच ए सेगमेंट इज ओनली नोन एज दी नेस्टेड क्लास। अब ये जो सेगमेंट है किसका है, नेस्टेड क्लास का। अब देखो नेस्टेड क्लास का यूज क्या होगा, ध्यान से देखो। सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड दीज डेटा मेंबर्स एज प्राइवेट, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे लिखा SOP, सॉरी इधर ऐसे ही रहने दो। अभी देखो जो क्लास सम है उसके जो डेटा मेंबर्स हम मैंने कैसा डिक्लेयर करे, प्राइवेट। जब डेटा मेंबर ऑफ आउटर क्लास आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, तो अगर तुम इनहेरिटेंस यूज़ करो, ठीक, इनहेरिटेंस में भी केवल प्रोटेक्टेड कीवर्ड में यूज़ हो सकते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या है, कोई भी क्लास वेदर इट इज़ ऑफ सेम पैकेज और डिफरेंट पैकेज वो डेटा मेंबर्स को एक्सेस ना कर सकती। बट अगर नेस्टेड क्लास है तो नेस्टेड का अगर मैं ए और बी को प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करना चाहूँ तो आई कैन यूज़ द डेटा मेंबर ए एंड बी इनसाइड द क्लास प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि अब ये है नेस्टेड क्लास। तो नेस्टेड क्लास क्या है, जो इनर वाली क्लास है वो आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकती है इन केस ऑफ नेस्टेड क्लास। ये नेस्टेड क्लास का एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, दैट इज द इनर क्लास कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास वेदर दे आर प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। जहाँ प्राइवेट हो तुम्हारे, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, तीनों केस में एक्सेस कर सकती है, ठीक। तो यही केवल एक ऐसा केस है जहाँ प्राइवेट भी जो डेटा मेंबर है वो एक्सेस हो सकते हैं, किसमें, नेस्टेड क्लास में। अब देखो इसका एक एडवांटेज तो यार, दूसरा एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूसेस दी कोडिंग लेंथ। कोडिंग की क्या रिड्यूस करी इसने, लेंथ रिड्यूस करते हैं। 2 टास्क क्या करें, एट ए टाइम परफॉर्म कर दिए हमने, ठीक। वन मोर थिंग, जब कोडिंग की लेंथ रिड्यूस करिए इट विल ऑल्सो रिड्यूस दी मेमोरी स्पेस भी रिड्यूस करेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी हैव सीन अबाउट दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड मैंने बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करा, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और अगेन नेक्स्ट वी हम मूव फॉरवर्ड टू दी नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास क्या होती है,
वी हैव सीन द नेस्टेड क्लास ऑल्सो। नेस्टेड क्लास की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, दैट इज़ आउटर क्लास के जो डेटा मेंबर प्राइवेट उन्हें जो इनर क्लास एक्सेस कर सकती है, ठीक, इन केस ऑफ नेस्टेड क्लास। उसका दूसरा एडवांटेज क्या पढ़ा हमने? ये जो कोडिंग की लेंथ को रिड्यूस करे, दैट इज़ वाई लेस स्पेस विल बी यूज्ड अप टू स्टोर द प्रोग्राम इन दी मेमोरी। सो ये सब क्या है नेस्टेड क्लास का एडवांटेज है। नेस्टेड क्लास क्या हुआ है सब कुछ हमने पढ़ा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट प्लीज़ डू सपोर्ट मी। थैंक यू फ्रेंड्स।